Hello everyone, so today we are going to start our next lecture on chapter first, and today we will discuss about the three definitions. The first one is bookkeeping, second is accounting, and the third one is accountancy, because these three terms are interrelated with each other. So let's just start with the bookkeeping first. So what is bookkeeping? मैं पहले आपको अपनी सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि बुककीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग एक ऐसी मतलब की टर्म है, एक ऐसी मतलब आर्ट है जो कि क्या करती है, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है. इट हेल्प्स टू मेजर द ट्रांजैक्शन इन द मॉनेटरी फॉर्म. इट हेल्प्स टू record the transaction in the journal, and then it helps to classify it into the different groups like ledger. तो इसका जो काम होता है वो सिर्फ जर्नल से लेकर लेजर तक का ही होता है. तो बुक कीपिंग का अभी पढ़ लेते हैं क्या है. इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा एंड क्लासिफाइंग इट इनटू द डिफरेंट अकाउंट्स. इन द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जर्नल टू द लेजर. इसका मतलब ये है कि बुक कीपिंग का जो काम है वो सिर्फ क्या है, जर्नल में अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं, और क्लासिफाई करना इसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, ताकि उसको बहुत ईजिली हम क्या कर सकें, पोस्ट कर सकें इनटू द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म. तो बुक कीपिंग का सिर्फ चार ही फंक्शन है. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. फिर मॉनेटरी टर्म के अंदर उसको मेजर करना. थर्ड उसको रिकॉर्ड करना जर्नल के अंदर. इन द फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पर यही चार चीज़ों के बारे में बात की गई है कि आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर, मेजरिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ मनी, एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल, एंड देन क्लासिफाई इनटू द डिफरेंट अकाउंट्स. डिफरेंट अकाउंट्स कहाँ पर बनते हैं, लेजर में बनते हैं. तो यहाँ पर ये सिर्फ चार फंक्शंस हैं. ये किसके फंक्शंस हैं, बुक कीपिंग के. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग क्या होता है. अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहीं पर ही अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है. हमने जो 7 वर्ड्स पढ़े थे जिसके अंदर से हमारे 4 वर्ड्स तो किसके पास चले गए, बुक कीपिंग के पास. बाकी बचे 3 वर्ड्स जो कि क्या है, समरी, एनालाइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिकेटिंग इट टू द डिफरेंट पार्टीज. तो ये तीनों के तीनों फंक्शंस किसके हैं, अकाउंटिंग के हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन सैक, मतलब कि समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, एनालाइजिंग इट इनटू द डिफरेंट, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डिफरेंट अकाउंट्स, एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द पार्टी. मतलब हम इसमें क्या करते हैं, समरी करते हैं सारे ही जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी हमारे फाइनल ट्रांजैक्शंस बनेंगी. जैसे कि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, हम उसके अंदर अपनी सारी अमाउंट्स जो हैं उनको फिल करेंगे, और फिर एनालिसिस करेंगे कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. उससे हम ये पता करेंगे कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है. देन वी विल कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द जनरल पब्लिक. तो हम थर्ड पार्टी को सारा का सारा रिजल्ट क्या कर देंगे, कम्युनिकेट करेंगे. तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के. समराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आप क्या करते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो आपने लेजर के अंदर डाली थी वही ट्रांजैक्शन अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है या नेट प्रॉफिट कितना है. उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट. उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने समरी बनाई, जो आपने समराइजेशन की, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर कंपनी, वेदर योर कंपनी इज इन प्रॉफिट और इज इन लॉस. तो ये पता लगाने के बाद आप क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. इंटरेस्टेड पार्टीज को वो रिजल्ट कम्युनिकेट कर देंगे दैट योर कंपनी हैज दिस मच प्रॉफिट, योर कंपनी हैज दिस मच लॉस. तो आप ये सब कुछ क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. And now what is the meaning of accountancy? Accountancy, it refers to the systematic knowledge of accounting concerned with some principles or the rules and regulations which applied on accounting. अकाउंटिंग करते वक्त हमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, और गोल्डन रूल्स के बारे में बताते हैं. हमें ये बताता है कि ट्रांजैक्शन को कैसे और किस हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर, लेजर के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनके अंदर. तो अकाउंटेंसी हमें ये बताता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल क्या हैं एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड
करने के। तो हमें ये भी बताता है कि हमें किस तरह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना है, किस तरह से अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज करना है, और किस तरह से हमने अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, दैट हाउ मच आवर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लूज। तो ये आपको सारी की सारी गाइडलाइंस देता है कौन, अकाउंटेंसी आपको ये हेल्प करता है ताकि आप ये जान सको कि आप ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसको आप क्लासिफाई करेंगे इनटू द डिफरेंट अकाउंट्स, कैसे आप उसकी समरी बनाएंगे बाय वाइल एडिंग दी इंफॉर्मेशन इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और कैसे आप उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे, कैसे आप उनकी एनालिसिस करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे टू द डिफरेंट पार्टीज। तो ये तीनों चीज़ें क्या है आपको समझ में आनी ज़रूरी है। बाकी हम इसका जो डिफरेंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच।